ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना अतरौलिया रोड हादसे में घायल युवक की मौत के बाद किया गया चक्का जाम। साथ ही बात होगी धुले की, जहां गणेश विसर्जन के लिए जा रहे बच्चों पर आया काल। अंत में बात करेंगे रायबरेली की, जहां मायके से आई पायल पत्नी के लिए पति से ज्यादा हुई अहम। ऐसी और भी तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ थाना अतरौलिया क्षेत्र में 6 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति द्वारा अपने वाहन से एक व्यक्ति को ऊपर सीधा चढ़ाकर रौंद दिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और उसका इलाज अभी चल ही रहा था। इलाज के दौरान रात में युवक की मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और रोड जाम कर दिया, जिस पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिजनों से बात की और बताया, हम अपने सरकारी संसाधनों द्वारा जो भी आर्थिक मदद होगी इस परिवार को दिलाने की कोशिश करेंगे और आरोपी पहले से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके ऊपर धारा बढ़ाने की परिजन मांग कर रहे थे, जिसे भी पुलिस ने मान लिया। इसके बाद जाम समाप्त हुआ, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। सर, अतरौलिया थाना क्षेत्र में 6 सितंबर को एक मनबड़ा ने गाड़ी चढ़ा दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की कल मौत हो गई। इसके बाद हॉस्पिटल के सामने भी प्रदर्शन किया गया और वहाँ तोड़फोड़ हुई अतरौलिया में। तो क्या मामला है, क्या अपडेट इसमें है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, 6 तारीख को थाना अतरौलिया क्षेत्र में अतरौलिया कस्बे में एक घटना हुई थी, जिसमें एक दाऊद नाम के व्यक्ति के द्वारा गाड़ी चलाते टाइम पे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी और उसके बाद में उसको आगे लोगों ने रोका गया, तो उसके द्वारा फिर गाड़ी को बैक किया गया और फिर दोबारा जो व्यक्ति उनके ऊपर गाड़ी इनके द्वारा चढ़ा दी गई थी और उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पे वो इलाजरत थे। और दिनांक 17/9/2024 को कल करीब 5-6 बजे के आसपास में उनकी इलाज के दौरान डेथ हो गई और आज उनका पोस्टमार्टम के बाद में उनकी डेड बॉडी का भी क्रिमेशन कराया गया है। इसमें जो दाऊद नाम के जो व्यक्ति है, उनके खिलाफ में उस दिन अटेम्प्ट टू मर्डर 109 BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जो वर्तमान में जेल में नहीं है और उनकी जो व्हीकल है जिससे एक्सीडेंट किया गया था, इसको भी थाने पर सीज किया गया है। परिजनों का ये कहना था कि उनके द्वारा ये घटना है वो इंटेंशनली की गई है। उसी को देखते हुए इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी की गई थी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। धुले शहर के चित्तौड़ गांव में एक चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां गणेश विसर्जन जुलूस से पहले एक ट्रैक्टर गिर गया और 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही शुरुआती जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस घटना में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल हैं। वहीं एक महिला भी गंभीर रूप से घायल है। साथ ही चौंकाने वाली घटना ये भी सामने आई है, इस भयानक हादसे में 5 से 6 अन्य लोग भी घायल हो गए। इस घटना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। विधायक कुणाल पाटिल ने बताया कि महेश उस भयानक दुर्घटना में नाबालिगों को सरकार से मुआवजा दिलाने में मदद करेंगे और चिकित्सा प्रशासन को घायल मरीजों को तुरंत इलाज प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक धुले ग्रामीण कुणाल पाटिल ने और क्या कुछ कहा। गणपती विसर्जनाची मिरवणुकी चालू आहेत आणि त्या मिरवणुकीच्या दरम्यान अत्यंत दुःखद घटना चितोड गावामध्ये घडलेली आहे। त्याच्यामध्ये गणपतीच्या मिरवणुकीला जात असताना काही आदिवासी बांधव आणि सर्व ग्रामस्थांना त्या ठिकाणी ट्रॅक्टरचा अपघात झाला आणि त्या मिरवणुकीमध्येच ते ट्रॅक्टर पलटी झाल्यामुळे काही 3 जण त्या ठिकाणी तात्काळ जागेवरती मृत्युमुखी पडली आणि उरलेल्या 6 जणांना त्या ठिकाणी जबरदस्त मार लागलेला आहे। त्याच्यामध्ये परी शांताराम बागुल, मोरा बापू सोनवणे आणि लड्डू पवार हे 4-4, 5-5 वर्षाचे आणि 13 वर्षाचे असे 3 जण त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले आणि जे 6 जण जखमी आहेत त्याच्यामध्ये एक गायत्री भील म्हणून जे आहे ती अत्यंत सिरियस आहे आणि उरलेले 5 हे त्याच्यावरती ट्रीटमेंट चालू आहे। आपण आत्ताच पाहणी केली, आपण जेवढे जखमी आहेत त्यांच्यावरती पूर्ण युद्ध पातळीवरती त्यांना ट्रीटमेंट देण्याचं काम चालू आहे। संपूर्ण सिव्हिल हॉस्पिटलची टीम त्यांच्यावरती काम करते आहे आणि जे मृत्युमुखी पडलेत त्यांना आता PM करून त्यांना त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था आपण करतो आहोत। अत्यंत दुःखद अशी घटना आहे। मी आता तात्काळ पालकमंत्र्यांशी बोलणार आहे आणि ज्या या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेले जे आहेत त्यांना काहीतरी सरकारने तात्काळ मदत जाहीर करावी अशी मागणी आम्ही त्या ठिकाणी सरकारकडे करणार आहोत। जे जखमी आहेत त्यांना आपण पूर्णपणे शासनाच्या माध्यमातून पूर्ण 100% मदत करण्याचे काम आपण करतो।
धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है। हर साल की भांति इस साल भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोंडा में बड़े ही धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की पूजा प्रधानाचार्य राकेश शुक्ला ने हवन पूजन कर संपन्न कराई। साथ ही ITI परिवार को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं और जीवन में सुख समृद्धि आए, इसकी भगवान से प्रार्थना की। संस्थान का संयुक्त पूजा में कार्यदेशक शिवाकांत तिवारी, सत्येंद्र कुमार, सतीश कुमार, विवेक मिश्रा, उत्तम वर्मा, OP भारती, अशोक तिवारी, UP सिंह, संजय बाबू, पूजा तिवारी, शैलेंद्र कुमार, रामनिवास, रामतेज आदि लोगों ने पूजा अर्चना की। उधर अलग अलग टेंटों में भगवान विश्वकर्मा की झांकियां सजाई गईं, जहां पर ट्रेनिंग, पूजा अर्चना और आरती की ओर से बाबा से अपने स्वर्णिम भविष्य की मन्नत मांगी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड में कार्यदेशक विजय बरवार की अगुवाई में प्रशिक्षणार्थियों की सहायता से भगवान विश्वकर्मा की सुंदर झांकी सजाई गई, जहां प्रशिक्षणार्थियों ने मशीनों पर पुष्प, अगरबत्ती, रोली, चंदन और दीप जलाया। बाबा के दरबार में ज्योति जलाकर भगवान की आरती उतारी और जोरदार नारे लगाकर भजन कीर्तन कर सभी की मनोकामनाएं पूरी होने के लिए दुआ मांगी गई। सभी गुरुजनों और प्रशिक्षणार्थियों को प्रसाद वितरित किया गया। पूजा में सम्मिलित श्रद्धा, प्रियांशी, दिव्या, नेहा, आजरा, खातून, त्रिपुरारी, पांडे, अवधेश, अंकित, प्रजापति, प्रवेश, रविकांत, वीर विक्रम, राहुल, गौतम, अक्रम, शिवराम, अतुल इत्यादि सैकड़ों ने पूजा की व्यवस्था में विशेष सहयोग कर संपन्न कराया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी के महोबा में पुलिस का एक और खौफनाक कारनामा सामने आया है। ड्यूटी पर तैनात PRB जवान ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतक व्यापारी व भाजपा नेता से ही लूटकर पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही लुटेरे कांस्टेबल नील कमल सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महोबा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि चरखारी कोतवाली क्षेत्र के सूपाखुड़ा के पास एक सड़क हादसा हुआ था, जहां चरखारी कोतवाली कस्बा क्षेत्र के घुसियाना मोहाल के रहने वाले रामगोपाल पाठक के 26 वर्षीय पुत्र सचिन पाठक के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पर पहुंची डायल 112 को PRB 5821 में ड्यूटीरत कांस्टेबल नीलकमल राय द्वारा घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आगे जानते हैं इस विषय में SP महोबा पलाश बंसल ने और क्या कुछ कहा। जनपद महोबा के चरकारी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट से घायल होने की सूचना PRB को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही PRB द्वारा मौके पर जाकर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के घर वालों द्वारा लूट व हत्या की आशंका जताई गई, जिनसे तहरीर प्राप्त कर थाना चरखारी में अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 टीमें गठित की गई घटना का सफल अनावरण करने हेतु। इसमें पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई उपरांत शांतिपूर्वक घर वालों द्वारा मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। चारों टीमों के अथक प्रयास के बाद घटना का सफल अनावरण किया जा चुका है। इसमें संज्ञान में आया है कि PRB में नियुक्त एक कांस्टेबल जिसका नाम नीलकमल था, उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर के मृतक के पास उपलब्ध 2 मोबाइल फोन, एक चेन व 4 अंगूठी निकाल ली थी। तीनों अभियुक्तों ने फिर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे गहनता से पूछताछ के उपरांत सभी माल बरामद किया जा चुका है। उक्त अभियोग में तीनों अभियुक्तों को दाखिल कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। रायबरेली में एक पत्नी के लिए मायके से आई पायल पति की जिंदगी से ज्यादा कीमती साबित हुई। पति ने ससुराल से आई पायल बेच दी तो पत्नी ने उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला सलोन थाना इलाके के उमरी गांव का है। यहाँ के रहने वाले किसान नरसिंह यादव ने 2 शादियां की हैं। नरसिंह की पहली पत्नी पुष्पा देवी जबकि दूसरी पत्नी विमला से उसने लगभग 8 साल पहले ही विवाह किया था। एक दिन पहले नरसिंह संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया। विमला के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उसके पति की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो मौत का कारण गला घोंटना सामने आया। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की परतें उधेड़नी शुरू की तो रडार पर मृतक की दूसरी पत्नी विमला आ गई। पुलिसिया पूछताछ में विमला ने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी था। एक दिन पहले उसने मायके से लाई गई पायल बेचकर शराब पी तो घर आने पर विवाद हो गया। विमला ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि विवाद के दौरान ही उसने पति का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने विमला को पकड़कर जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा CO सलोन ने। थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत उमरी मथुरा पूरे काली में जो है एक डेड बॉडी जो है परसों मिली थी, जो है उसको तत्काल सूचना पुलिस को मौके पर पहुँचा था और जो है पंचायतनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवाई गई थी। PM होने के बाद उसमें PM रिपोर्ट है, इसमें जो है मृत्यु का कारण जो है
गला घोटने से हुई थी। तत्काल जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन टीम बनाकर जो है कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें उधर जो एक्चुअली में मृतक की 2 पत्नियाँ थी, जिसमें एक जो पूर्व पत्नी, जो पहले वाली पत्नी थी, उसके द्वारा मुकदमा इसमें हत्या के लिए लिखाया गया था। शंका के आधार पर दूसरी पत्नी को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। पूछताछ के उपरांत जो है उसके द्वारा घटनाओं को स्वीकार किया गया। उसने बताया कि जो है हमारा कई दिनों से विवाद चल रहा था और हमको एक मायके से पायल मिली थी, जिसको भी इस नर्सिंग सिंह ने इसको जो है बेच दिया था। इसी को लेकर विवाद था। इसने दारू भी पी रखी थी। इसने पहले मुझे मारा पीटा और मेरा गला दबाने की कोशिश की, फिर मैं छुड़ा कर जो मैंने इसका गला दबा दिया और इसकी मृत्यु हो गई। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।